दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों आज हम त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11वीं के विषय भूगोल के प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। तो बच्चों प्रश्न क्रमांक 1 जो है सही विकल्प से संबंधित है। इसमें पूछा गया है कि जो है निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक कहेंगे। तो बच्चों जो जिस लक्षण को भौतिक कहा जाता है उसमें आता है मैदान। क्या आता है बच्चों? मैदान। मैदान जो है भौतिक लक्षण के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मानव भूगोल की एक शाखा है। तो बच्चों जो मानव भूगोल की शाखा है वो कहलाती है चिकित्सा भूगोल। कौन कहलाती है बच्चों? चिकित्सा भूगोल। ये मानव भूगोल के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। तो बच्चों भूगर्भ की जानकारी का जो प्रत्यक्ष साधन है वो है बच्चों ज्वालामुखी, जिससे कि हमें भूगर्भ की समस्त जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन बच्चों है यूरेशियन प्लेट का उदाहरण है। तो बच्चों यूरेशियन प्लेट उदाहरण है आपका महाद्वीपीय प्लेट का। महाद्वीपीय प्लेट के अंतर्गत ही यूरेशियन प्लेट आता है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों कौन सी भूकंपीय तरंगें धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। तो बच्चों धरातल पर जो सबसे पहले पहुंचने वाली तरंगें हैं वो है बच्चों पी तरंगें। कौन सी बच्चों? पी तरंगें। अगला क्वेश्चन बच्चों डोंडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी में स्थित है। तो बच्चों डोंडा बेटा चोटी जो है वो जो है नीलगिरी की जो है पहाड़ियों पर स्थित है। ये बच्चों नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है ये कर्नाटक दक्षिण भारत में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें बच्चों पहला क्वेश्चन है भूगोल शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो बच्चों भूगोल शब्द जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है। किस भाषा से? ग्रीक भाषा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन बच्चों ओटो श्मिड ने किसका सिद्धांत दिया था। तो ओटो श्मिड ने बच्चों अंतःतारक धूल परिकल्पना सिद्धांत अंतःतारिका धूल परिकल्पना सिद्धांत दिया था बच्चों। प्रायद्वीपीय भारत किस प्लेट का हिस्सा है। तो प्रायद्वीपीय भारत जो है बच्चों गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका? गोंडवाना लैंड का। अगला क्वेश्चन है बच्चों भारत की सबसे लंबी नदी है। बच्चों आपको पता है कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। इसकी लंबाई बच्चों है 2525 किलोमीटर है। ये नदी बच्चों हिमालय पर्वत के गंगोत्री से निकलती है और ये जो है भारत की सबसे लंबी नदी है और बच्चों सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। इसको पवित्र नदी का दर्जा दिया गया है। और बच्चों एक बात आपको और पता होगी कि ये भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। कौन सी बच्चों? गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है बच्चों भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल आपको बच्चों पता होना चाहिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अगला बच्चों कोसी नदी को कहाँ का शोक कहा जाता है। तो बच्चों कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी में जब बच्चों बाढ़ आती है तो पूरा बिहार का पूरा हिस्सा प्रभावित होता है, जिससे बहुत सारे जन धन की हानि होती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों सही जोड़ी मिलाइए। तो बच्चों पहला है सही जोड़ी में एक तारक सिद्धांत किसने दिया था। तो बच्चों जो एक तारक सिद्धांत दिया था वो आप लोगों को पता होना चाहिए लॉपलास ने दिया था। किसने दिया था बच्चों? लॉपलास ने। दूसरा बच्चों स्थिर अवस्था संकल्पना सिद्धांत बच्चों दिया था हॉयल ने। इसके बाद है बच्चों भारत चीन के मध्य सीमा रेखा। भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा होती है बच्चों इसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। भारत और चीन का जो विभाजन हुआ है वो बच्चों मैकमोहन रेखा से किया गया है। सिंधु नदी जो का उद्गम स्थल है बच्चों कैलाश पर्वत से सिंधु नदी का उद्गम होता है बच्चों। और अगला क्वेश्चन है धरातली तरंगें बच्चों ये समुद्री लहरों तरंगों के समान होती हैं। किसके समान होती हैं बच्चों? समुद्री लहरों तरंगों के समान। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि सत्य और असत्य क्या है बच्चों? सत्य और असत्य। तो इसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों कि जनसंख्या भूगोल भौतिक भूगोल का एक अंग है। तो बच्चों जनसंख्या भूगोल जो है भौतिक भूगोल का
एक अंग है। तो इसका जो है बच्चों राइट आंसर होगा जनसंख्या भूगोल जो है भौतिक भूगोल का एक अंग है। तो इसका जो है बच्चों ये रॉन्ग आंसर है कि जनसंख्या भूगोल जो है भौतिक भूगोल का एक अंग नहीं है। अगला है बच्चों बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जेम्स जीन ने किया था। तो बच्चों ये भी रॉन्ग आंसर है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जेम्स जीन ने नहीं किया था। अगला है क्वेश्चन बच्चों प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। बच्चों ये बिल्कुल राइट आंसर है, प्रकाश वर्ष दूरी है। इसकी सहायता से ग्रहों और नक्षत्रों की दूरी ज्ञात की जाती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों भूकंप तीव्रता मापनी रिक्टर स्केल के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों भूकंप की तीव्रता जो अगर जिस पैमाने से नापी जाती है उसको रिक्टर स्केल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? रिक्टर स्केल। अगला क्वेश्चन है बच्चों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो बच्चों बिल्कुल राइट आंसर है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती हैं। इन 8 राज्यों में बच्चों आते हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम राजस्थान तो और पश्चिम बंगाल। तो बच्चों ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा के लिए बच्चों एक ट्रिक भी है याद करने की, आप याद कर सकते हैं गमछा झार मित्र पर, गमछा झार मित्र पर। तो बच्चों ये ट्रिक थी। अगला बच्चों हिमालय पर्वत नवीन बलित मोड़दार पर्वत है। तो बच्चों हिमालय पर्वत एक नवीन बलित मोड़दार पर्वत है। इसलिए बच्चों इसका आंसर राइट है। क्या है बच्चों? राइट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों एक वाक्य में उत्तर लिखिए। क्या बच्चों? एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एक इसका पहला क्वेश्चन बच्चों कौन सी भूकंपीय लहरें ठोस पदार्थ के माध्यम से चलती हैं? तो बच्चों इसका उदाहरण है एस तरंगे। कौन सा बच्चों? एस तरंगे। अगला बच्चों भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो बच्चों भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात। कौन सा बच्चों? गुजरात है। इसकी तट रेखा बच्चों 1600 किलोमीटर है। कितनी है? 1600 किलोमीटर। अंगारा और गोंडवाना लैंड का सम्मिलित नाम है। तो बच्चों अंगारा और गोंडवाना लैंड का जो सम्मिलित नाम है बच्चों वो कहलाता है पेंजिया महाद्वीप। क्या कहलाता है बच्चों? पेंजिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है बच्चों गोल रंध्र किस अपर्दन कारक के द्वारा बनाए जाते हैं? तो गोल रंध्र बनाए जाते हैं बच्चों भूमिगत जल से। किससे बनाए जाते हैं? भूमिगत जल से। और बच्चों एक क्वेश्चन और है भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी जल संधि है? तो भारत और पाकिस्तान की भी जो जल संधि है बच्चों उसका नाम है पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य। तो बच्चों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी साबित होंगे। बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हमें बताएं कि आपको किस प्रकार के वीडियो की आवश्यकता है। जय हिंद बच्चों, जय भारत।